राधे राधे दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो जी अभी सुबह के 4:30 बजे हुए हैं और नहा धो के अभी मैं भरूंगी पूजा के लिए पानी, क्योंकि सुबह ही हम लोग पूजा कर लेते हैं। अभी कार्तिक स्नान चल रहा है ना, तो इसमें ना हम सुबह ही नहा लेते हैं। हम क्या, अभी मैं ही नहा रही हूँ, तो हर बार नहाती हूँ। अभी 2-3 साल से मेरा चल रहा है। तो बस अभी ये फ्रेश पानी भरने लग रही हूँ, और फ्रेश पानी की जो टूटी है ना वो नीचे है। तो ऋषभ के पापा अभी वॉकिंग के लिए गए हुए हैं, तो जी अभी आने वाले हैं वो लोग भी। देखे कितना अंधेरा लग रहा है। करीबन अब बज रहे होंगे 5:15 के लगभग, हो गया होगा, क्योंकि अभी तक ना मंदिर में कोई आए नहीं थे। धीरे धीरे आने लग रहे हैं। तो ऋषभ के पापा आ गए हैं दौड़ के, और आ गए हैं मंदिर में। देखे 5:15 या 5:30 बजे ही ना बच्चे आ जाते हैं स्कूल के। तो सुबह सुबह जल चढ़ा के जाते हैं बच्चे। और बस अभी हमारी कार्तिक स्नान की पूजा शुरू हो जाएगी। तो पहले जो है हम तुलसी माता को जगाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे और जो है गिनती करेंगे। कल ना मैं पूरा फुल वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से हम कैसे माता रानी को उठाते हैं सुबह, तुलसी माता को। उसके बाद आरती करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो इतना फिर आ नहीं पाता। तो थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी कि इस तरह से कार्तिक स्नान में हम लोग पूजा करते हैं तुलसी माता की। महाराज की जय, तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।
करते हुए देव नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्तिभाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा कि महाराज, मेरे आप आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहां शिव जी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोगों का वर्णन करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी। आपकी और शिव जी की समृद्धि या वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिव जी के पास स्त्री रतन के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। उसका आग्रह नाश करने के टाइम अतः आपका सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ है कि शिव के समान हमारे सारे ब्रह्मांड में किसी का भी वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर में पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दिया कि 3 लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर ये होते हुए तुम शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रतन है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दैत्याप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वार शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान तन गई। उनकी भुवों से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो शिव के समान मुख वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे, उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मुख से विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवोपदेव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर शिव जी के पास आया और अत्यंत विनीत स्वर में बोला, मैं भूखा हूँ और कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही अपने हाथ पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। अब केवल मुख ही शेष बचा था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति में प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद मेरी होगी। हमारी तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। उधर शिव जी द्वारा आकाश में फेंका गया राहु गर्भ देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी से लड़ने हेतु दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इसी समय उसने सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंगभंग राहु को देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना लेकर आकाश में बादलों की भांति छा गया। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दी। खबर पाते ही शिव जी महाराज ने विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उपस्थित हो गए। शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान ने उत्तर दिया, हे शिव जी, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा। अस्तु, यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की आवाज सुनकर शिव जी ने कहा, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी नहीं मारा जाएगा, अतः इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव जी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना तेज शिव जी को दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक व्रत बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कांप्यमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह दृश्य देखकर भूतादि गणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वरदान कहा। तब शिव जी ने गंधरा के समान मुख वाली महाभयंकर लाल जंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई भी शुक्राचार्य को उठाकर रोक गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को पूरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग गई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण किया। तब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी। तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर स्वयं युद्ध में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिध उस पर दे मारा, उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उन्हें भद्र मचा दी। उनकी सेना की दशा देखकर स्वयं शिव जी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्होंने त्रिबाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिव जी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत के पाप से समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों
से खड़रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा, शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खंडक हाथ में लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तक्षण आगे बढ़ाकर मुक्का छाती पर दे मारा। उसके जलंधर चेत हो गया। जब जलंधर ने देखा कि शिव जी अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सरा युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिव जी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिव जी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामाद हो गया। वो उठा। पार्वती शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचान कर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वह तत्काल उपस्थित होकर उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। वह दुष्ट वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण नहीं मरा है। अतएव देवताओं द्वारा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाना। तुलसी मैया की जय। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 40, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 80, राम राम 80, राम राम 82, राम राम 82, राम राम 82, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 88, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये माला पूरी हुई मन का 108, मनोकामना पूर्ण करे नित्य करे जो पाठ। सियापति राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवने मंगल हारी प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। नमो नमो तो मंदिर में तो पूजा करके आ गए थे, अब कर रहे हैं घर पे। तो घर पे तुलसी माता और सूर्य भगवान की द्वार से मतलब मैं पूजा करती हूँ, तो वही करने आई हूँ ऊपर छत पर। देखकर 1-1.5 घंटा हमें ना पूजा में लग गया था, और अभी देखे कितनी धूप निकल चुकी है। और बस उसके बाद चाय पानी पीऊँगी अभी नीचे जाके, और वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलूँगी, बाय बाय।